मौनी से प्रकट नहीं होते हमारी तरह, आपकी तरह वो प्रकट होते हैं। पेट फाड़ के आते फिर संतुष्ट हुए कि नहीं दादाजी? नहीं जी, संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि यदि प्रकट होता तो पूर्ण रूप में आता। पढ़ी है, पढ़ी है, बहुत बार पढ़ी है। तो उसमें ईश्वर को क्या जरूरत पड़ी है कि वो मनुष्य का रूप लेके इस धरती के ऊपर आए, जन्म ले और मरे? दिखानी ही थी कि वो पैदा हो सकता है, तो वो एक अवतार में पैदा होकर दिखा देता। 10 की क्या जरूरत है? आज इस गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी की पाल्ला दोस्तों एक पढ़े लिखे दादाजी के साथ पड़ जाता है, जिसके साथ तो यार इनकी जबरदस्त बहस हो जाता है भगवान की जन्म को लेकर। यानी भगवान की जन्म कैसे हुई थी इस धरती पर? वो अपनी माँ की पेट को फाड़ कर बाहर आए थे, या आम इंसान जिस तरह से जन्म लेते हैं ठीक उसी तरह से? तो इस पर ये गुरुजी क्या कुछ कहते हैं वो हम वीडियो में आगे देख पाएंगे। लेकिन गुरुजी के उस जवाब पर वो दादाजी किस तरह से ज़बरदस्त तरीके से झगड़ना शुरू कर देते हैं वो भी आप वीडियो में आगे देख पाएंगे। तो वीडियो मेरे भाई बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। चले पहले हम इस क्लिप को देखते हैं और साथ ही बाद में मुफ्ती यासीन नदीम साहब और आमिर हक भाई का एक ज़बरदस्त क्लिप को देखते हैं इसी टॉपिक के ऊपर, जो कि मेरे भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो इसे आखिर तक ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसे बिना टाइम जाया करते हुए। चलिए देखते हैं। मैं आपको जो कह रहा हूँ वो लिखा हुआ कह रहा हूँ। भागवत जी में कहो तो मैं अभी दिखा दूँ लिखा हुआ। हमने भी पढ़ा है। हाँ, भगवान कभी गर्भ से जन्म लेता है या नहीं लेता है? भगवान सदा प्रकट होते हैं, इसलिए लिखा है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। यदि ऐसा है तो आज आपने भगवान राम से वरदान दिवाया माता कैकेयी को, ठीक है, कि मैं तेरे गर्भ से जन्म लूंगा लेकिन दूध ही नहीं पीऊंगा। हाँ, तो फिर गर्भ में कैसे पैदा कैसे हुआ? भाई गर्भ का अर्थ केवल पेट नहीं होता सरकार। भगवान मंदिर में बैठे हैं तो उनको कहा जाता है ये गर्भगृह है। एक बड़े स्थान को मतलब समझिए, गर्भ का मतलब केवल पेट नहीं होता। विष्णु सर्व गुहाशया निशीथे तमोद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्व गुहाशया। जो भगवान सबके भीतर बाहर गर्भ। अब एक बात बताइए, जब भगवान सबके भीतर व्यापक है तो क्या गर्भ में भगवान व्याप्त नहीं होगा? सबके गर्भ में ईश्वर ऑलरेडी हैं, परंतु भगवान प्रकट होते हैं। तमद्भुतम, भगवान के बारे में कहीं भी हमारी तरह तुम्हारी तरह जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। पर बोला यही जाएगा कि भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। वो गर्भ का अर्थ वो गर्भ नहीं है। हाँ, भगवान गर्भ में जाते हैं अंश रूप में अपनी माँ के गर्भ को पवित्र करने के लिए, पर योनि के मार्ग से आते नहीं हैं, वह प्रकट हो जाते हैं। भगवान है ना सर्व सामर्थ्य। यही तो वेद मंत्र है, प्रजापति सरति गर्भे अंतर्जायमानो जी बहुधा विजायते जी। जब वो गर्भ में आता है तभी तो लिखा है ये। हाँ, तो गर्भ में भगवान प्रवेश करते हैं केवल माँ के गर्भ को पवित्र करने के लिए, पर योनि से प्रकट नहीं होते हमारी तरह, आपकी तरह वो प्रकट होते हैं। पेट फाड़ के आते फिर। हाँ, पेट फाड़ के आते हैं। भगवान तो खंबा फाड़ के आ जाते हैं। खंबा फाड़ के तो नरसिंह हुए। हाँ, तो भगवान तो भगवान है। कभी सुना तो नहीं पेट फाड़ के हुए, लेकिन खंबा फाड़ के हुए। नहीं, हमने तो बोले नहीं कि पेट फाड़ के आए हैं। सुना भी है। पेट फाड़ के आए हैं ऐसा हमने बोला ही नहीं। भाई भगवान को पेट फाड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे अंदर गए वो भगवान हैं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। ठीक है, ईश्वर हैं, उन्हें बाहर से आने की अंदर से आने, वो जहाँ सब जगह हैं, सब जगह हैं, तो वो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। ठीक है, और बात कराइए, संतुष्ट हुए कि नहीं दादाजी? नहीं जी, संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे के रूप में भगवान आता है। यदि प्रकट होता तो पूर्ण रूप में आता, जैसे नरसिंह हुआ। तो पूर्ण रूप में आए हैं आपने राम में कहा है, आपने बच्चे के रूप में आए भगवान। नहीं, सुनिए, आपको कंफ्यूजन हो रहा है। आपने ये बताइए कि रामचरितमानस पढ़ी है? रामचरितमानस पढ़ी है, बहुत बार पढ़ी है। तो उसमें लिखा है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। उसी में लिखा है, उसी रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान जब प्रकट हुए थे राम जी, तो 4 हाथ लेकर प्रकट हुए थे, चतुर्भुज रूप में। अब हम और आप प्रकट होते हैं तो क्या 4 हाथ में आते हैं? 4 हाथ में तो भगवान ही आ सकते हैं ना। वो तो फिर स्वप्न में दिखा, स्वप्न में नहीं सरकार, रामचरितमानस के इस छंद में स्पष्ट लिखा है। मैंने अक्सर नोट किया है, जो आप भी कर रहे थे, कि ईश्वर क्या मनुष्य के रूप में आ सकता है, प्रकट हो सकता है? ये सवाल के जवाब में आमतौर पर श्री राम और श्री कृष्णा को पेश कर दिया जाता है, और इस तरह के विष्णु के अवतारों को पेश कर दिया जाता है। हालांकि वो खुद चीजें भी डिस्प्यूटेड हैं, कन्फ्लिक्टेड हैं।
उनके जी बारे में हिंदुओं के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है। कोई यूनानिमसली ये हिंदुइज्म के जितने सेक्ट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं यूनानिमसली इस पर मुत्तफिक ही नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने श्री राम और श्री कृष्णा को कहा ये साधारण मनुष्य थे, हाँ बार बार जन्म लेकर आते थे, ये उन्होंने खुद कहा है। इसका मतलब यह है कि आप एक ऐसे आर्ग्यूमेंट को पेश कर रहे हैं ईश्वर को मनुष्य के रूप में दिखाने के लिए जो खुद कॉन्फ्लिक्टेड है, कतई नहीं है, जन्नी है, एब्सोल्यूट नहीं है। एक तो ये चीज है, ठीक है। सही आपका माइक म्यूट है, जरा सुन ले मेरा भाई, आपका माइक म्यूट है, जी जरा सुन ले। जी दूसरी चीज ये है, आपने कहा कि ईश्वर, ये बड़ी अजीब बात है कि, और मुफ्ती साहब ने रखा भी कि ईश्वर का जो ऐब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उस ऐब को बतौर उसके आला होने के लिए पेश कर रहे हैं कि वो मरता है, जीता है और आकर इधर जाता है, और मिसालें किनको दे रहे हैं जो कन्फ्लिक्टेड है। ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जिसको एक्सप्लेन करना बड़ा जरूरी है। मुझे नहीं समझ आती कि ईश्वर की कुदरत ऐसे कामों के अंदर ही क्यों आप लोग साबित करते हैं जिससे उसका नुक्स निकलता हो, जिससे उसकी बुराई से लगती हो। कोई और दूसरे काम नहीं है कि जो उसकी तरफ मंसूब किए जा सकें। उसका इंसान बनना ही उसकी कुदरत को वाज़े करेगा, उसका मृत्यु करना लेना ही उसको उसकी कुदरत को वाज़े करेगा, उसका इंसानी रूप में जन्म लेना ही उसकी कुदरत को वाज़े करेगा। ये बड़ी अजीब बात है। बहुत उम्दा पॉइंट। सिवाय शिर्क के और कोई चीज जी नहीं भाई जवाब भाई दे मैं सकती। अब आप बोल सकते हैं। जी द मैसेंजर साहब कहां चले गए? स्टक हो गई है उनकी आईडी। बोले भाई चले गए, ठीक है। तो आई डोंट नो कि अगर वो हैं यहाँ पर, चले गए। हजरत हजरत ऋग्वेदा के अंदर तो एक मंत्रा ये है कि भगवान को भी नहीं पता कि वो क्या है, ये कहते हैं मैं जान सकता हूं। हाँ, ऋग्वेदा के अंदर ये है कि ईश्वर खुद कह रहा है कि पता नहीं मैं जानता भी हूं या नहीं जानता हूं, मैं जी जानता जी भी हूं और नहीं भी जानता, मैं कुछ कर भी सकता हूं और कुछ नहीं भी कर सकता। ये ऋग्वेदा का मंत्र है, कहेंगे तो मैं दिखा भी दूंगा। तो ईश्वर अपने बारे में ये कह रहा है और मनुष्य, साधारण मनुष्य उठ के कहेगा कि जनाब मैं ईश्वर के बारे में जानता हूं। अजीब है। अच्छा जी, चले, बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त। अच्छा अच्छा हजरत, जी एक नुक्ता और मैं रखना चाहता हूं, इससे पहले आप आगे बढ़े। जी इनके पास सवाए एक जस्टिफिकेशन के, जो कि आपको भी पता है, सब लोगों को पता है, क्या है कि ईश्वर को क्या जरूरत पड़ी है कि वो मनुष्य का रूप लेके इस धरती के ऊपर आए, जन्म ले और मरे। क्या जरूरत जी पड़ी है? ये कहते हैं सही वो रह कर दिखाना चाहता है कि देखो मैं भी आके रहता। भाई वो तो आप कहते हैं सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, तो सारा ज्ञान उसके पास है, तो उसको तो वैसे पता होना चाहिए, जन्म लेने की क्या जरूरत है। और फिर जिनको एग्जाम्पल के तौर पर जन्म लेकर पेश करते हैं उनकी कमजोरी अलग है, मार उनको अलग पड़ी, मृत्यु उनकी अलग अच्छा हुई। आमिर भाई, एक बात ये भी है कि इनके कितने अवतार हैं? 9-10 के करीब है ना? नहीं वो तो विष्णु के 10 सैकड़ों अवतार है और बहुत विष्णु के अवतार 10 है। मानते चले कितने होंगे अंदाजन जो बड़े मेन अवतार हैं? 10 हैं। विष्णु अवतार के है। 10 मानते हैं। हाँ, 10 है ना? 10। ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर खुदा को अपनी कुदरत दिखानी ही थी कि वो पैदा हो सकता है, तो वो एक अवतार में पैदा होकर दिखा देता, 10 की क्या जरूरत है? और अगर 10 में हुआ तो 100 में क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल। और हजरत फिर एक और सवाल भी ले लें, क्योंकि ये सवाल खत्म नहीं होने वाले। सवाल ये है कि जिस तरह मुल्हिदीन ये एतराज करते हैं कि अगर अल्लाह ने रसूल भेजे तो अमेरिका में कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है, तो हम इनसे पूछेंगे कि अल्लाह ने ये ईश्वर ने सारे अवतार हिंदुस्तान में ही भेजने थे, हिंदुस्तान में हैं? क्यों उतारे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस सवाल के जवाब तो हम पहले ही गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी से एक वीडियो में जान चुके हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि क्योंकि भारत ही दुनिया के अंदर सबसे अनुकूल और बेस्ट जगह है भगवान के लिए, इसलिए ही सब भगवान लोग भारत में ही पैदा हुए थे, दूसरे किसी जगह पर नहीं। अब जो सवाल आमिर भाई और मुफ्ती साहब इसमें उठाया है, इनकी जवाब कोई हिंदू के गुरु या कोई हिंदू भाई बहन दे पाएंगे या नहीं, वो तो हम नहीं जानते। पर मुझे नहीं लगता दोस्तों कि कोई भगवान लोग माँ के गर्भ में रहकर पेट फाड़ कर जन्म लिए होंगे, बल्कि इंसान जिस तरह से जन्म लेते हैं ठीक उसी तरह से ही शायद जन्म लिया होगा। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।